हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेसन में। तो फ्रेंड्स, पिछले दिन आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 27 और 28 मार्च के करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट यानी इंटेक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसके लिए अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है। हाल ही में एडलवाइस ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित किया जाएगा? तो यह हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। किस देश ने महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसे अपने भारत देश ने दोनों वर्गों यानी महिला और पुरुष वर्गों में कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। पारंपरिक शिगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा में शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत 15 मार्च से हुई है और इसे 29 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। किसे 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मार्च को मनाया गया। हाल ही में विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 24 मार्च को मनाया गया। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 24% बढ़ोतरी की है। हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में कितने डॉलर की बढ़ोतरी हुई है? तो 165.60 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए राहुल भावे को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ के रूप में राहुल भावे को नियुक्त किया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स मनोज मित्तल का स्थान लिया है और राहुल भावे को 3 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब लोग भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ राहुल भावे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन भी आपका नियुक्ति से संबंधित है और इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या पूछ रहा है इसमें। किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत को अपना चांसलर नियुक्त किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय यानी एनआईआईटी यूनिवर्सिटी ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को कुलाधिपति यानी चांसलर नियुक्त किया है और इन्होंने फ्रेंड्स अपना पदभार 10 मार्च 2025 से संभाला है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन का स्थान लिया है।
अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी सन 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान नए चांसलर अमिताभ कांत हैं। अच्छा, अब 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में ताकाशी नागाजिमा को नियुक्त किया गया। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD विकास कौशल को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के अध्यक्ष के रूप में 7वीं बार नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अजित रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। RBI के कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य बने। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने। PM मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? तो इसे चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर स्थापित किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है, जिसकी लंबाई 12,900 किलोमीटर है। और इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो क्वांटम की वितरण तकनीक का उपयोग संवेदनशील जानकारी के लिए किया जाएगा। और इसे फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के स्टेलेनबोस विश्वविद्यालय और चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, यह दक्षिणी गोलार्ध में पहला क्वांटम उपग्रह संचार लिंक है। इसको भी आप लोग जानते रहिए। अच्छा, अब लोग चीन देश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो चीन दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन ने चाइना से 10R प्रक्षेपित किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दी है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ 19 लॉन्च किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमाक बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीनी फास्ट फैशन सीन ऐप को भारत में भी पाबंदी झेलनी पड़ी थी, लेकिन फ्रेंड्स अब एक बार फिर से यह डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अजय सेठ यह भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। और तुहिन कांता पांडे फ्रेंड्स यह वित्त सचिव के रूप में सेवा देने के बाद 1 मार्च 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी CB के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और अजय सेठ की बात करें तो यह कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स मार्च 2025 में अजय सेठ को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। बस आप लोग इतना जानते रहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किनका स्थान लिया है तो इन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है। ओके, अच्छा, हम लोग वर्तमान सचिवों को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा
यह प्रधान सचिव प्रथम के रूप में कार्यरत हैं। वहीं दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शशिकांत दत्त को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, कारपोरेट मामलों की मंत्रालय दीप्ति गौर मुखर्जी हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री संदीप पौंड्रिक हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव अतुल कुमार चौधरी हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और इसके आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा और कहाँ पर किया जाएगा, तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद में इसे आयोजित किया जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो और कलात्मक तैराकी शामिल होगी। ओके, बस आप लोग इतना जानते रहिए कि भारत 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद में किया जाएगा। अच्छा, अब लोग आगामी प्रतियोगिताओं का रिवीजन कर लेते हैं जो अभी आयोजित किए जाने हैं। तो भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में इंग्लैंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2028 में पाकिस्तान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में भारत और श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। वर्ष 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो इसे अमेरिका देश ने बंद किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने से जुड़े आदेश पर दस्तखत कर दिया है। और ट्रंप ने फ्रेंड्स दस्तखत करने के बाद यह कहा कि अमेरिका लंबे समय से छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। अब शिक्षा विभाग के काम कोई जिम्मेदार संस्था करेगी। और लेकिन फ्रेंड्स, दिव्यांग बच्चों के लिए ग्रांट और फंडिंग जैसे जरूरी प्रोग्राम अभी जारी रहेंगे। ओके, अच्छा, अब लोग अमेरिका से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक भाषा बन गई है। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में घोषित किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने की घोषणा की है। बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अब अमेरिका के बारे में भी जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा है? तो कमला हैरिस ने इतिहास रचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? तो 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस नाम है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो सन 1787 ईस्वी में अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। और ये है फ्रेंड्स अमेरिका का मैप।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने का फैसला किया है? तो यह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की है और राज्य सरकार ने फ्रेंड्स फरवरी 2024 में कैबिनेट बैठक के दौरान जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब जाति आधारित जनगणना कराने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जाति आधारित गणना कराने वाला राज्य बिहार है, वहीं दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है और तीसरा राज्य तेलंगाना है। अच्छा, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने दूसरी बार शपथ ली है। झारखंड के नए गवर्नर संतोष कुमार गंगवार हैं। मया सम्मान योजना झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड के नए डीजीपी अजय कुमार सिंह बने हैं। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में मनाया जाएगा। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य झारखंड है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना ये झारखंड में शुरू हुई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड में की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 27 मार्च को हर साल विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। यह दिन रंगमंच कला के महत्व को उजागर करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और यह दिवस फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित किया गया था और 1962 से हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की अगर हम उद्देश्य की बात करें तो रंगमंच कला के सार, खूबसूरती, महत्व और मनोरंजन में रंगमंच कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाना इस दिवस का उद्देश्य है। और इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो रंगमंच और शांति की संस्कृति, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है। अच्छा, अब लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। और 1 मार्च को ही फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी गणित, कला और रचनात्मकता। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 18 मार्च को भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और वैश्विक पुनर्चक्र दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। और 20 मार्च को फ्रेंड्स इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी ग्लेशियर संरक्षण। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें, समाप्त करें। यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 55वां स्थापना दिवस 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था
और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बांग्लादेश मनाता है। इसको आप लोग वन लाइनरी क्वेश्चन समझिएगा, बस आप लोग इतना जानते रहिए 26 मार्च 2025 को बांग्लादेश के द्वारा 55वां स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1971 में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में 48 साल की उम्र में मनोज भारती राजा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह एक अभिनेता निर्देशक थे, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मनोज भारती राजा या फ्रेंड्स तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक्टर भारती राजा के बेटे थे और भारती राजा को फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो मनोज भारती राजा कौन थे? तो वह एक अभिनेता निर्देशक थे और वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और एक्टर भारती राजा के बेटे थे। बस आप लोग इतना जानते रहिए। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।